अब हम अपर जीआईटी में से पढ़ेंगे एसोफेगस। सबसे पहले हम इसकी एनाटमी देखेंगे। एसोफेगस में एसोफेगस एक्सटेंड फ्रॉम द क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? क्रिकॉइड कार्टिलेज से स्टार्ट होती है एट द लेवल ऑफ द 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। और ये कहाँ तक जाती है? हमारे पास स्टमक के कार्डियक एंड तक जाती है। हमें पता है स्टमक के 2 एंड होते हैं, ऊपर वाला कार्डियक होता है, नीचे वाला पाइलोरिक होता है। ये कार्डियक एंड तक जा रही है स्टमक के, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके 3 पोर्शन होते हैं हमारे पास। सबसे पहले जो नेक में होता है सर्वाइकल पोर्शन होता है, फिर थॉरेक्स में थोरेसिक होता है, फिर एब्डोमेन में एब्डोमिनल पोर्शन होता है। द एसोफेगस पासेस थ्रू द डायफ्राम 10th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल के ऊपर ये डायफ्राम को पियर्स करती है। ये डायफ्राम है। एसोफेगस हमारे पास 10th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे डायफ्राम के अंदर एंटर होती है और एंड फाइनल 2 to 4 सेंटीमीटर लाई विद इन द पेरिटोनियल कैविटी। और एंड पर जो 2 से 4 सेंटीमीटर होता है वो एब्डोमिनल पार्ट होता है एसोफेगस का। एसोफेगस का एक अपर स्फिंक्टर होता है। अपर स्फिंक्टर का नाम होता है क्रिकोफेरिंजियस। और एक लोअर स्फिंक्टर होता है। जो लोअर स्फिंक्टर होता है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता, लेकिन क्या होता है उसके अंदर के बट इज अ 3 to 5 सेंटीमीटर हाई प्रेशर एरिया लोकेटेड इन द रीजन ऑफ द एसोफेजियल हाइएटस ऑफ द डायफ्राम। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर एसोफेजियल हाइएटस के लेवल पे होता है। एसोफेजियल हाइएटस वो जगह होती है जहाँ पे वो एसोफेगस डायफ्राम को पियर्स कर रही है, ठीक है। एसोफेगस इज हेल्ड लूजली इन द हाइएटस। इस वाली जगह पे एसोफेगस लूजली अटैच होती है, लूजली यहाँ पे पड़ी हुई होती है। और यहाँ पे हमारे पास एक लिगामेंट होता है फ्रेनिको एसोफेजियल लिगामेंट। फ्रेनिको मतलब डायफ्राम, एसोफेजियल मतलब एसोफेगस, जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है वो लिगामेंट होता है जिसने इसे लूजली पकड़ा हुआ होता है। अब हम इसकी पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई। एसोफेगस रिसीव इट्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। एसोफेगस की कहाँ से ब्लड सप्लाई आती है? इंफीरियर थायराइड आर्टरी से आती है, ठीक है, सर्वाइकल रीजन में। इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच होती है? थायरो सर्वाइकल ट्रंक की। थायरो सर्वाइकल ट्रंक किसकी है? वो हमारे पास है सब क्लेवियन की। और सब क्लेवियन किसकी है? एओर्टिक आर्च की। तो अब ये क्या होगा? इंफीरियर थायराइड आर्टरी इन द सर्वाइकल रीजन, द ब्रोंकियल ब्रांचेज एंड द ब्रांचेज फ्रॉम द थोरेसिक एओर्टा इन द थोरेक्स। थोरेक्स में लेती है बीटी से। ब्रोंकियल मतलब जो ब्रोंकाई को सप्लाई करती हैं और थोरेसिक एओर्टा से। और उसके बाद जो इसका एब्डोमिनल पोर्शन होता है वो कहाँ से ब्लड सप्लाई, वो कहाँ से इसकी आती है ब्लड सप्लाई? उसकी आती है हमारे पास इंफीरियर फ्रेनिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज से। फिर हमारे पास आती है इसकी वीनस ड्रेनेज। अपर पार्ट की सेम वैसे ही है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड वेन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो मिडिल पार्ट था वो थोरेसिक और ब्रोंकियल सप्लाई कर रही थी। यहाँ पे एजाइगस और हेमी एजाइगस हैं। और जो एब्डोमिनल था उसे फ्रेनिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक, यहाँ पे ओनली लेफ्ट गैस्ट्रिक आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है the connection between these veins is important in the development of varices in patient with the portal hypertension. पोर्टल हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो वेरिसेस बनती हैं वो इन्हीं वेसल्स के, इन्हीं वेन्स के दरमियान कनेक्शन से बनती हैं।